खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाब, 4 था 5 फीट जेरे आब। 4 शहर दरियाए जिंदी के रेलों की जद में आया। चोटी पुल का इलाका भी डूब गया। नौशहरा में दरिया काबुल का हिफाजती पुश्ता टूट गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। पब्बी मोहब बांडा जेरे आब। मुतासरीन का कश्तियों के जरिए इनखला। दरिया काबुल में 4 लाख क्यूसिक के रेले का अलर्ट। शहरियों की नकल मकानी। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कई लोग फंस गए। लोहदीर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। सैकड़ों मकानात और दर्जनों होटल तबाह। पुल बह गए। दरियाए सवात और दरियाए कुन्हार का बिफरा पानी हर शय को तिनकों की तरह बहा कर ले गया। गजर में लैंडस्लाइडिंग से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। लोअर कोहिस्तान में 2 दिन में 16 अफराद रेलों में बह चुके। दिगर इलाकों में रास्तों की बंदिश। सबसे बड़ा अयूब ब्रिज भी बंद। मानाखेल में हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से पानी पुलिस लाइन में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतें, स्कूल, कॉलेज और दफातर सैलाब के जदगान के लिए खोल दिए गए। सिंध में कंबर, शहदाद कोट और खैरपुर में सैलाब। सूरत हाल अब तक। कंबर में पानी का नया रेला करीबी आबादी सेलरा गोट में दाखिल। कई मकानात ज़ेरे-आब। फरीदाबाद के करीब हिफाजती पुश्ते पर 600 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। रेला दादू, मेहड़, खैरपुर, नाथन और जूही की तरफ बढ़ने लगा। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर सेम नाले में शगाफ से पानी देहात में दाखिल। लाड़काना और मीरपुर खास में कई देहात डूब गए। संजावी और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सखर और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। सिंध में बरसात और सैलाबी रेलों से तबाहकारी। गांव के गांव डूब चुके। सूबे में अमवात 341 हो चुकी। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी। 13,000 से ज्यादा जानवर हलाक। 2,87,000 घर मुकम्मल तबाह। 4.5 लाख घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात शजील मेमन कहते हैं सैलाब से 28 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। 2,300 किलोमीटर सड़कें बह चुकी। सैलाब जदगान के लिए 1,766 रिलीफ कैंप कायम। 5 लाख मुतासरीन मुकीम हैं। हाई अलर्ट। कोलपुर, मच, बीबी नानी में सैकड़ों अफराद फंस गए। जिला कच्ची की तहसील भाग में भी सैलाबी रेला। दिगर इलाकों से लोगों की नकल मकानी। बोलान, कौमी शाहरा पर खुले आसमान तने पनाह ले ली। कोयटा और नवाही इलाकों में मुसलसल बारिश। डैम्स में पानी का दबाव बढ़ गया। सिब्बी से सैलाबी रेला बख्तियाराबाद पहुंच गया। दरियाई नाड़ी के सैलाबी रेले से सिंध बलोचिस्तान शाहराह बंद। बहा कर ले गए। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों ने तौंसा में तबाही मचा दी। 110 बस्तियां मुकम्मल तबाह। 5 लाख अफराद बेघर। डेरा गाजी खान, राजनपुर, फाजिलपुर और रुझान भी दरिया बन चुके। सैलाब से राजनपुर और जहाँपुर के 250 देहात मुतासर। राजनपुर में हजारों अफराद बेघर और बेयारो मददगार इंडस हाईवे पर मौजूद। डीजे खान की बस्ती लाशारी मुकम्मल ज़ेरे-आब। इंतजामिया ने पानी निकालने के लिए मरकजी शाहराह में कट लगा दिया। अटक में दरियाए सिंध में पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरबेला डैम में पानी का इखराज 2,85,000 क्यूसेक। दरिया काबुल में खैराबाद के मकाम पर बहाव 5,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तौंसा शरीफ में दरिया सिंध में 24 घंटे में 7 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। दरिया के किनारे आबाद शहरियों का अलर्ट जारी। सैलाब के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। सवाबी में दरिया काबुल पर जहांगीरा पुल में दरारें पड़ गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का एक बार फिर दौरा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से मुलाकात की। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस जारी। 7,522 दस्ते और दर्जनों कश्तियाँ मुतासरीन की मदद में मसरूफ। रिलीफ कैंप्स में खाने और तिब्बी इमदाद की फराहमी। मुख्तलिफ शहरों में आर्मी रिलीफ कलेक्शन कैंप कायम। पाकिस्तान आर्मी ने हुकूमती इजाज़त से सैलाब रिलीफ डोनेशन अकाउंट कायम कर दिया।
पीटीआई मुतासरीन सैलाब के लिए टेलीथॉन और फंड रेजिंग जलसा करेगी। सानिया नश्तर की सरबराही में कमेटी मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाएगी। इमरान खान की जेर सदारत इजलास, जलसों को फ्लड रिलीफ मोबालाइजेशन में बदलने पर इत्तेफाक। कल पेशावर में जलसे के मकाम पर सैलाब फंड रेजिंग होगी। इमरान खान का जहलम में जलसे से खिताब, कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को कोई पैसे देने को तैयार नहीं। वो पीर के रोज सैलाब जदगान के लिए पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करके दिखाएंगे। पीटीआई हुकूमत ने बंद बनाकर नौशहरा को बचाया। बुज़दार हुकूमत बंद ना बनाती तो तोसा डूब चुका होता। नून लीग के तमाम अरकान असम्बली, कारकुन और रहनुमा तवानाइयाँ मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए मुख्तस करते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ट्वीट, पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पार्टी रहनुमाओं को इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। कहा सियासत इंतजार कर सकती है, इस वक्त अव्वलीन तरजीह मुश्किलात में घिरे बहन भाई हैं। मुतासरीन सैलाब की तकालीफ के अजाले के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना होगा। सैलाब की वार्निंग बहुत पहले आ चुकी थी। वफाकी हुकूमत सैलाब से बचाव की मनसूबाबंदी की बजाय पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ रही। फवाद चौधरी का जहलम में जलसे से खिताब, बोले आज पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है मगर हुकूमत बनी गाला पर छापे मारने की प्लानिंग कर रही है। नया चूरन बेचा जा रहा है। सैलाब से निमटने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए और तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने चाहिए। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में मुतासरीन सैलाब इमदाद न मिलने पर बरहम। सूबाई वज़ीर मोहसिन लगारी को खरी खरी सुना दी। कहा बेबसी देखने और फोटोशूट के लिए आने वाले इमदाद का बंदोबस्त करें। दूसरी जानिब मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनव्वर तालपुर ने मुतासरीन में 50-50 रुपए बांटे। डिग्री रोड पर मुतासरीन ने मुनव्वर तालपुर की गाड़ी रोक ली। कापियाँ ले गए थे, अभी वो देते हैं राशन मफाद के लिए कि तुम लोग कुरान उठाओ के वोट दोगे तो फिर हम लोग आप लोगों को राशन देवे। तो अभी हम लोग तो कब इलेक्शन होगा, पहले से कुरान नहीं उठा सकते। एक अल्लाह का अज़ाब, दूसरा हम लोग कुरान उठावे, ये नहीं है। ये इसी तरह हालात चल रही है और सियासी शिकार हैं और सियासत में ये अज़ाब को भी सियासत में ही घसीट रहे हैं। मुतासरीन सैलाब का इमदाद की फराहमी के लिए कुरान पाक पर हल्फ की शर्त का इंकशाफ। एक मुतासरा शख्स ने कहा वो राशन लेने इंतज़ामिया के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा पहले हल्फ उठाओ। इंतज़ामिया से कहा पहले ही अज़ाब आया हुआ है, ये काम नहीं करेंगे। मीरपुर खास में जिले इंतजामिया का मकामी फैक्ट्री के गोदाम पर छापा। बारिशों के मुतासरीन के लिए रखी गई करोड़ों रुपए मालियत की 6 लाख से जायद मच्छरदानियां बरामद। मच्छरदानियां गुज़िश्ता साल बारिशों के मुतासरीन के लिए बैरून मुल्क से आई थी। बरतानिया का पाकिस्तान में मुतासरीन सैलाब के लिए 15 लाख पाउंड की इमदाद का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा रवा हफ्ते पाकिस्तान में आफत के बायस ज़रूरियात का जायजा लेगा। दूसरी जानिब इमदादी फंड्स के लिए वफाकी फ्लड रिलीफ कमेटी के चेयरमैन एहसन इकबाल की वजारत खारजा को हिदायत। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सैलाब फंड में एहतियात जमा करवाने के लिए रहनुमाई करें। तमाम मिशन अपनी वेबसाइट्स पर मालूमात फराहम करें। बलूचिस्तान से लेकर चारसद्दा, नौशहरा से लेकर डेरा गाजी खान, लाड़काना हो या बदीन, 92 न्यूज़ हर जगह सैलाब मुतासरीन के साथ साथ लोगों को किन मसाइल का सामना है, इमदाद पहुंची या नहीं, बेघर मुतासरीन किस अजियत का शिकार हैं। 92 न्यूज़ की टीमें हर जगह अवामी मसाइल उजागर करने में पेश। 92 फाउंडेशन मुतासरा इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद में भी मसरूफ़ अमल। डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुतासरीन का 92 फाउंडेशन को खिराज तहसीन।
वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की नाकामी की गवाही नवाज शरीफ भी दे रहे हैं। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं 4.5 माह हो गए, अभी तक उनसे IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। तैमूर झगड़ा ने खत में लिखा था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की मदद के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश ना करे। शौकत तरीन ने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खदशात दूर होते तो तैमूर झगड़ा खत ना लिखते। फवाद चौधरी की IMF मुआहिदा कबूल न किए जाने की धमकी, विफाक ने जवाबी तैयारी शुरू कर दी। सूबों के सरप्लस फंड्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को रिलीज न करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ डील के मुताबिक चारों सूबों ने सरप्लस विफाक को मुंतकिल करने की शर्त तस्लीम कर रखी है। इस ज़िम्न में हुकूमत अदालती कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सैलाब की तबाहकारियों को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये वक्त इख्तलाफात भुलाकर मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करने का है। परवेज़ इलाही से वज़ीर माल नवाबजादा मंसूर की मुलाकात, फ्लड रिलीफ फंड के लिए चेक दिया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन की मदद के जज्बे को सराहा। परवेज़ इलाही से शेख रशीद ने भी मुलाकात की। खातून जज को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर पीर को समाअत करेंगे। रहनुमा को 25,000 की जमानती मचलगी जमा करवाने का हुक्म। सेशन कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर पेशरफ ना हो सकी। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। शहबाज गिल ने रिमांड के खिलाफ अपील खारिज करने का हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2 रोजा रिमांड के लिए सरकार की अपील मंजूर करने का फैसला भी चैलेंज। मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया कप T20 का मेला सज गया। पहले मैच में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल। श्रीलंकन टीम अफगानिस्तान को सिर्फ 106 रन का हदफ दे सकी। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। दुबई में कौमी टीम का ICC क्रिकेट अकेडमी में आज भी ट्रेनिंग सेशन हुआ।